नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों ने आर्टिकल 15 मूवी जरूर देखा होगा। उसमें एक डायलॉग भी था, कौन जात हो। बिहार के लिए ये एकदम फिट बैठता है। कुछ साल पहले तक हमें यह बहुत खराब चीज लगती थी, एक सोशल इविल जिसको नेता खत्म करने की बात करते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि आज फिर से कास्ट की बात शुरू हो गई। और क्या दिया है इस कास्ट ने बिहार को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। बिहार की जीडीपी करीब 9 लाख करोड़ है। रैंकिंग में देखें तो भारत के राज्यों में बिहार का रैंक 14th आता है। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वो सिर्फ 76,000 है। सिर्फ 76,000। कंपेयर करने के लिए हरियाणा को ले लेते हैं। आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि हरियाणा को क्यों ले रहे हो। एक्चुअली जो स्टेट वाइज जीडीपी की रैंकिंग है उसमें हरियाणा बिहार से जस्ट ऊपर 13th पोजीशन पर है। लेकिन वहां पे एक बहुत तगड़ी चीज है दोस्तों, उस राज्य की पॉपुलेशन 2.7 करोड़ है और पर कैपिटा जीडीपी 2,40,000 रुपए है। मतलब जीडीपी का प्रति व्यक्ति आय निकालें तो 2,40,000। एक तो पॉपुलेशन भी कम, स्टेट जीडीपी भी ज्यादा और पर कैपिटा जीडीपी भी ज्यादा। तो बिहार के साथ प्रॉब्लम क्या है? वोट बैंक का प्रॉब्लम है दोस्तों। फलाना नेता कैसा भी हो, वो संतोषजनक काम कर भी रहा है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारी जाति का होना चाहिए। क्योंकि असल में ये वर्चस्व की लड़ाई है। अलग अलग समय पे अलग अलग जातियों ने पूरे बिहार में अपना वर्चस्व बनाया और उस जाति के लोगों को उससे ही संतुष्टि मिल गई। दोस्तों, सरकार का काम होता है डेवलपमेंट करना, लोगों की जिंदगी सुधारना, मगर ये सब एजेंडा पीछे होता है। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि एट लास्ट आम जनता जाति के नाम पे ही वोट देगी, तो वो लोग भी इन एजेंडास को पीछे रखते हैं। हर साल बिहार से बहुत से लोग दूसरे स्टेट्स में पढ़ने जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, मगर जब इलेक्शन आता है तो वही माँ बाप अपनी जाति याद करके उस जाति के नेता को वोट दे आते हैं। उस समय पर वो सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। बिहार से बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी भी करते हैं, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट कभी बिहार के इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनता। अगर कभी मुद्दा बनता भी है तो कास्ट वोट बैंक उसको ओवरशैडो कर जाता है। कास्ट वोट बैंक सब पे भारी पड़ जाता है। दोस्तों, हाल ही में कास्ट सर्वे का डेटा रिलीज किया गया था। उसके अकॉर्डिंग बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ है, लेकिन उस 13 करोड़ के पॉपुलेशन में सिर्फ 23 लाख लोग टैक्स पे करते हैं। और उन 23 लाख लोगों से बिहार सरकार ने टोटल 6,200 करोड़ के करीब में पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टैक्स में कलेक्ट किए थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब इसको आसाम से कंपेयर करते हैं। आसाम बिहार के कंपैरिजन में रिलेटिवली एक छोटा राज्य है, मगर आसाम ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को 6,200 करोड़ के करीब में ही पैसे कलेक्ट करके दिए हैं टैक्स में। और सबसे अहम बात यह है कि आसाम में उतने पैसे को कलेक्ट करने के लिए सिर्फ 13 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दोस्तों, बिहार से हर साल बहुत से बच्चे यूपीएससी निकाल के अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस और बाकी सारे पोस्ट पे भर्ती होते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे आईआईटी, जेईई या एम्स जैसी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस निकाल के देश की अलग अलग बड़ी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं और बड़ी कंपनियों में नौकरी भी करते हैं। तो ये टैलेंट की कमी तो बिहार में नहीं है। जिसको पढ़ना होता है वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सरकार के एजेंडा में ये सब चीजें बाद में आएंगी। देखो, मैं ये मानता हूं कि हर सरकार अपनी समझ और प्रायोरिटीज के हिसाब से डेवलपमेंट वर्क्स करती रहती हैं। चाहे वो रोड बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग काम हो, इन्वेस्टमेंट लाना हो, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, जो भी कुछ हो, हर सरकार अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ काम करती है। लेकिन इतना गैप एक राज्य और दूसरे राज्य में कैसे हो सकता है? नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आती है, उसमें हर साल बिहार वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। हर साल। एनआईआरएफ की रैंकिंग में
बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। तो क्या ये मुद्दे बिहार के लोगों के लिए जरूरी ही नहीं है, या फिर सरकारें ही इनको एड्रेस नहीं करती? देखो, मुद्दा तो बहुत जरूरी है, सरकारें एड्रेस भी करना चाहती हैं, लेकिन फिर सरकारें देखती हैं कि वो पर्टिकुलर लोग जाति को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। अपनी जाति का नेता होना चाहिए, हमारा वर्चस्व होना चाहिए समाज में, लोग हमको पूछें, हमारी पूजा करें। जब तक आप नेता से सवाल नहीं करोगे, नेता आपको कभी भी जवाब नहीं देगा। वो तो इसी इंतजार में रहते हैं कि कैसे मैं मुद्दा को डाइवर्ट करके अपनी पिच पर बैटिंग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करूं। क्या दिया है बिहार को कास्ट ने? खूनी रंजिश, आपसी मतभेद, समाज में कलेश। अभी तक आपने अन्य जगहों पर दो धर्मों की लड़ाई, तीन धर्मों की लड़ाई सुना होगा। बिहार में जातियों की लड़ाई चलती है। आजकल सारे नेता फिर से कास्ट की बात करने लगे हैं। आजादी को इतने साल हो गए, क्या इन लोगों को समझ नहीं था कि ये पर्टिकुलर कास्ट गरीब छूट गया है? सबको पता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेकर हर पार्टी अपने तरीके से स्ट्रेटजी बना रही है। और इसमें कोई एक पार्टी या दो पार्टी शामिल नहीं है, सारी पार्टियां शामिल हैं। और सिर्फ मैं जो केस स्टडी बता रहा हूं, ये सिर्फ बिहार के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैन इंडिया में आपको ये कास्ट पॉलिटिक्स का फेनोमेनन मिल जाएगा। लेकिन बाकी राज्यों से बिहार में डिफरेंस क्या है कि बिहार के लोग अपने नेता को आंसरेबल ही नहीं ठहराते, उससे सवाल ही नहीं करते। बाकी जगह के लोग को कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, वो लोग अपने जाति के नेता को वोट भी करते हैं, असेंबलीज या सदन तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन फिर वो उनसे पूछते भी हैं कि चुनाव के समय जो ये भाषण दिया था, ये प्रॉमिस किया था, वो कहाँ है? और मुझे लगता है जब तक बिहार के लोग भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारा राज्य सबसे पिछड़ा राज्य ही रह जाएगा और कोई इसको बचाने भी नहीं आने वाला, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जब तक आप खुद से अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, कभी कोई नेता आपके बारे में नहीं सोचेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि मेरी डिमांड्स क्या हैं, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, आपको इस तरीके से काम करना है। अगर उसको डर रहेगा कि मैं काम नहीं करूंगा तो अगले आने वाले 5 सालों में मुझे निकाल दिया जाएगा, तो हर सरकार काम करेगी। अगर आप उसे आंसरेबल ठहराएंगे, उससे सवाल करेंगे, हर सरकार आपको जवाब देगी। और अगर आप सिर्फ जाति या वर्चस्व के पीछे ही लगे रहेंगे, तो फिर डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ की बात तो भूल ही जाइए।